बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। आज हम गाजर के हलवे की इतनी आसान रेसिपी लेके आए हैं जिसमें आपको गाजर को क्रश बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा भी बन जाएगा और खोया डालने की भी आपको जरूरत नहीं होगी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, हमने 2 किलो गाजर ली है। ये तकरीबन 4 पाउंड के आसपास इसका वजन बनता है। गाजर की डंडी वाले हिस्से को और लास्ट के सिरे को हमने काट के अलग कर लिया। गाजर को हमने खूब अच्छी तरह से मल के धो लिया है। इसका छिलका उतारने के लिए आप छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आसानी की खातिर पीलर भी ले सकते हैं। गाजर को हम अंदाजन 1-1 इंच के पीसेस में काट रहे हैं। गाजर गलाने के लिए हम आधा लीटर पानी शामिल कर रहे हैं। शुरू में हम हीट को मीडियम रखेंगे। जब पानी में अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो ढक्कन से कवर करते बिल्कुल लो हीट पे इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। कुकर प्रेशर में भी आप ये गाजर डाल के गला सकते हैं। इस सूरत में टाइम की आपको बहुत बचत हो जाएगी। 1 घंटा और 10 मिनट हो चुके हैं। गाजर में से पानी सभी खुश्क हो चुका है। सो हम यहाँ पे हीट को ऑफ कर रहे हैं। गाजर बिल्कुल नरम हो चुकी है। चम्मच की बैक साइड से भी इसे प्रेस करते हुए मैश कर सकते हैं। इसी तरह आप टैटू मैशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गाजर को मसलते हुए हम चेक कर लेंगे कहीं पे भी गाजर का कोई बड़ा टुकड़ा तो नहीं रह गया। गाजर में एक दफ़ा तसल्ली से चम्मच चला के चेक कर लेते हैं। अगर कोई भी आपको पीस बड़ा नजर आए तो दोबारा से उसे अच्छी तरह से आप प्रेस करते हुए तोड़ सकते हैं। मार्केट से अमूमन खोया मिलावट वाला मिलता है। सो हम यहाँ पे ताज़ा दूध ले रहे हैं। इसमें हमने तकरीबन 2 लीटर फुल फैट दूध लिया है। इसमें 4 सब्ज़ इलायची को शामिल कर दिए। दूध में जैसे ही उबाल आया तो हमने चम्मच चलाते हुए लकड़ी का चम्मच इसके अंदर ही रख दिया और हीट को बिल्कुल लो करते हुए ढक्कन से कवर कर दिए। हीट में आपको दिखा देती हूँ, देखिए बिल्कुल लो रखी हुई है। और ये जो चम्मच रखने की वजह से ढक्कन के दरमियान ये जो कैप है ना, इसमें से एक्स्ट्रा स्टीम निकलती रहेगी और दूध उबल के बाहर नहीं गिरेगा। गाजर को जब हमने गलने के लिए रखा था ना तो टाइम की बचत के लिए साथ ही हमने दूध भी बिल्कुल लो हीट पे पकने के लिए रख दिया था। ऐसे ऐसे पकते हुए ये काफ़ी हद तक कम हो चुका है। सब्ज़ इलायची की वजह से दूध में से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। इसके किनारों पे जो मलाई लगी है ना उसे हम चम्मच की मदद से हटाते हुए दूध में दोबारा से शामिल करें। इससे दूध की गाढ़ेपन में इजाफा हो जाएगा। गाजर भी खूब अच्छी तरह से गल चुकी है और हमने इसे मैश भी कर लिया है। सो अब दूध को इसमें डाल देते हैं। यहाँ अब हमने दोबारा से मीडियम लो हीट ऑन की है। अब हमने बस इसकी भुनाई करनी है और ये बहुत जल्दी से बन जाएगा। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद ना धीमी आंच पे जो ऐसा ऐसा दूध पकता रहा है ना तो खोया बन के चम्मच के साथ चिपक चुका है। इसे हम अच्छी तरह से हटा लेते हैं। इस स्टेज पे लगातार चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 30 सेकंड्स के लिए भी इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे ना तो आपको महसूस होगा कि ये नीचे लगने लग गया है। यहाँ ना स्पैचुला आपका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। लकड़ी का चम्मच बेस्ट रहेगा। शदीद सर्दी का मौसम है। सो हलवे की बुनाई करते हम 4 टेबलस्पून इसमें देसी घी डाल रहे हैं। इस तरह से गाजर की ठंडी तासीर मुतदिल हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, यहाँ सीन तो आप देख रहे हैं ना कि हम इसमें चम्मच चला रहे हैं, लेकिन जनाब ऑफ द कैमरा साथ साथ हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को कश भी करते जा रहे हैं, कुछ धोते भी जा रहे हैं और प्लेटर में इकट्ठा करें। डालना तो आपके सामने ही है ना। अच्छा, यहाँ पे ना हमने पिसा हुआ गुड़ या शक्कर, ये आप तकरीबन 10 से 12 टेबलस्पून डाल सकते हैं। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो इस सूरत में आप 10 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। दूध के गाढ़ा हो जाने के बाद इसमें खोए के छोटे छोटे पीसेस बन गए हैं। ये हलवा स्पेशली मैं अबू जान के लिए बना रही हूँ क्योंकि उन्हें कम दूध और कम खोए वाला गाजर का हलवा ही पसंद है। अगर आप स्पेशल हलवा देखना चाहें जो हलवाई स्टाइल में खोए वाला होता है तो उसकी रेसिपी का लिंक ऊपर मैं आई बटन में दे दूँगी। आप उसे क्लिक करने के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी उसका लिंक ले सकते हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स को हलवे में डालने से पहले हमने खूब अच्छी तरह से धो लेने के बाद ही काटा है। जब तक हलवे में से दूध की मुकम्मल तौर पे नमी ख़त्म नहीं होती तब तक हम मीडियम लो हीट पे ही हलवे को अच्छी तरह से भूनते जा रहे हैं। अलसी के बीज ये भी हमने अच्छी तरह से धो लिए हैं। ये 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें शामिल कर सकते हैं। गाजर से बनी हुई मुख्तलिफ रेसिपीज़ जैसे गाजर से बना हुआ काबली पुलाव, रेस्टोरेंट स्टाइल गाजर का सालन और बेकरी से भी बेहतरीन गाजर की बर्फ़ी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाजर के हलवे में हम लगातार चम्मच चला रहे हैं। ये देखें, अब इसमें से सभी पानी और दूध की नमी ख़त्म हो चुकी है और इसमें से आहिस्ता आहिस्ता घी रिलीज़ होने लग गया है। सो इसी स्टेज पे हम हीट को ऑफ कर रहे हैं और गाजर के हलवे को थोड़ा सा फैला के रख देंगे ताकि इसमें जो भी मज़ीद नमी है वो भी निकल जाए। आज 30 दिसंबर है और पाकिस्तान में ख़ज़ां का मौसम शुरू हो गया है। सर्दी और
खसा के मौसमी असरात किचन प्लांट्स को किचन में रहते हुए फेस करने पड़े हैं। यहाँ कैमरे को मैंने जूम किया है, ये देखिए कहीं से भी महसूस नहीं हो रहा कि इस गाजर को हमने कश नहीं किया। गाजर के इस लजीज हलवे के साथ आज हमारे किचन में गंदलों, बाथू और सरसों का मिक्स मजेदार सा साग भी बना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब याद रखिए फिर मिलेंगे इसी मजेदार सी रेसिपी व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।